चलिए आज हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार का बोर्ड हम कैसे बना सकते हैं, उसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पर ढेर सारे बोर्ड है, लेकिन हम इस बोर्ड को बनाना अभी समझेंगे। यहाँ पर एक हमारा होल्डर लगा है इस बोर्ड में, सबसे ऊपर यहाँ पर फ्यूज भी लगा है जो अधिक वोल्टेज आने पे सप्लाई को कट करता है, यानी फ्यूज उड़ जाता है। 5 पिन सॉकेट भी इसमें लगी हुई है और 2 स्विच लगी हुई है और एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है। इसमें हम सावधानियां भी समझेंगे कि अगर आप ये कनेक्शन कर भी लेते हैं तो कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए जिससे आने वाले टाइम में कभी दिक्कत ना हो, कभी इन्वर्टर वायरिंग में क्या क्या मतलब कुल मिलाकर के कौन कौन सी सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए वो फाइनल समझेंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया बोर्ड। सबसे पहले हम कनेक्शन करने के लिए नियम समझते हैं। सबसे पहले हमने 2 तार ले लिया, ये जो दोनों तार हैं हमारे न्यूट्रल और फेस, यानी इसको हम बोर्ड में लगा करके चेक करेंगे। तो ये हमारी मेन लीड हो गई, यानी खंबे से आए हुए दोनों तार। जिस प्रकार से ये बोर्ड है, इस बोर्ड में ये दोनों तार है ना, 2 तार ब्लैक कलर के यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये खंबे से आई हुई है, समझिए एक तरह से। उसी तरह से ये हमारे मेन दोनों तार हो जाएंगे जो कि है न्यूट्रल और फेस। अब समझिए ये न्यूट्रल फेस के वायर है, तो वायरिंग का हमारा नियम होता है सिर्फ 3 नियमों पे हम दुनिया का कोई भी बोर्ड बना सकते हैं, सिर्फ 3 नियमों पे। नियम क्या है? नियम नंबर 1, सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। उसी नियम को हम फॉलो करते हैं। पहले यहां पर हम कुछ वायर ले लेते हैं, ब्लैक कलर का वायर का यूज करेंगे हम न्यूट्रल के लिए। सबसे पहले ये हमारा बोर्ड है और न्यूट्रल के वायर को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा फेस और न्यूट्रल है, मेन लीड है जहां से हमें निकालना है। इसको हम कहां जोड़ देते हैं? देखिए फेस को तो हम जोड़ देते हैं फ्यूज में, क्योंकि मेन सप्लाई जो हम इन करवाएंगे वो फ्यूज से इन करवा रहे हैं, यानी मेन सप्लाई। ये हम येलो कलर को फेस मान लिए हैं और यहां पर इसको हमने फ्यूज में कनेक्शन दे दिया। इसका आप एक एक कनेक्शन को देख पाएंगे, हम बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यहां पर देखिए एक कनेक्शन को हमने फ्यूज में जोड़ दिया ऊपर वाले पॉइंट में। फ्यूज क्या करेगा? अंदर एक तार इसमें लगेगा, फ्यूज को आपको दिखाते हैं यहां से निकाल करके। इसके अंदर एक तार होता है, ये ऊपर से सप्लाई नीचे तक पहुंचा देता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट पहुंच जाती है। अब जब दूसरे पॉइंट तक ये पहुंचा देता है तो लाइट आ जाती है यहां पे। अब यहां से सप्लाई हमें आगे बढ़ानी होती है, उससे पहले हम न्यूट्रल को जोड़ते हैं। ये हमारा ब्लू कलर का न्यूट्रल है। न्यूट्रल का वायर सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो इस बोर्ड में कितने उपकरण हैं? देखिए एक होल्डर बल्ब है, ये उपकरण है। 5 पिन सॉकेट है, ये उपकरण है। इंडिकेटर है, ये उपकरण है। उपकरण का मतलब होता है कि ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की जरूरत पड़े उसे उपकरण कहते हैं। तो सबसे पहला ये हमारा ब्लू वाला न्यूट्रल हो गया। हम सबसे पहले इस न्यूट्रल को इंडिकेटर में जोड़ देते हैं। देखिए यहां पे इस न्यूट्रल को हम इंडिकेटर में जोड़ देते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को इंडिकेटर में जोड़ देते हैं। अब क्या हुआ? इंडिकेटर को न्यूट्रल मिला। अच्छा यहीं पे सिर्फ नहीं जोड़ना है न्यूट्रल, तो और आगे भी जोड़ना है। एक इंडिकेटर में जोड़ना है, 5 पिन सॉकेट में जोड़ना है और अपने होल्डर बल्ब में जोड़ना है। तो देखिए 5 पिन सॉकेट में जो न्यूट्रल जोड़ा जाता है, वैसे तो आप किसी भी तरफ जोड़ दें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर नियम की बात करें तो यहां पर देखेंगे एक साइड में लिखा हुआ है एन और दूसरी साइड में लिखा हुआ है यल। एन का मतलब होता है न्यूट्रल और यल का मतलब होता है लाइट, यानी एन वाले पे न्यूट्रल की सप्लाई जोड़नी चाहिए और यल वाले पे लाइट यानी फेस की सप्लाई जानी चाहिए। इससे क्या होगा? देखिए पूरी वायरिंग में, किसी भी वायरिंग में न्यूट्रल की जगह फेस या फेस की जगह न्यूट्रल कर देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इन्वर्टर के साथ वायरिंग करेंगे ना तो दिक्कत होने लगती है। इसलिए शुरू से ही हमें आदत बनानी चाहिए, नियम बनाना चाहिए कि हम जब भी न्यूट्रल के वायर को जोड़ेंगे 5 पिन सॉकेट में तो बाएं साइड में जोड़ेंगे। हमेशा बाएं साइड में न्यूट्रल आता है, दाहिने साइड में फेस आता है। सीधे से देखने के बाद, मतलब सामने से देखेंगे ना, ये बाएं साइड वाला जो होगा वो न्यूट्रल का होगा, दाहिने साइड वाला फेस का होगा। देखिए बाएं इधर है ना, तो जब ऐसे हम कर रहे थे ये दाहिने हो जा रहा है, मतलब समझ गए ना, ये दाहिने इस समय है। जब हम उल्टा करके देखते हैं तो सबसे पहले देखिए ये जो ब्लू कलर वाला वायर है हमारा न्यूट्रल का, न्यूट्रल के वायर में हम एक और तार जोड़ देते हैं और इन दोनों तारों को एक साथ यहां पे ये इंडिकेटर में लगा करके इसको जोड़ देते हैं। ये हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर में लगा करके इसको हम जोड़ देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। अब देखिए न्यूट्रल जो हमने मेन लीड को बनाया था, ये हमारी मेन लीड में ब्लू कलर वाला तार न्यूट्रल है। इस तार को यहां से आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके ले जाके 5 पिन सॉकेट में जोड़ेंगे। यहां पर भी देखिए जहां एन लिखा है वहीं जोड़ेंगे और ये जो हमारे होल्डर का पॉइंट है इसमें हम ब्लू वाले को
अगर न्यूट्रल मान ले तो ये ब्लू वाला तार को हम देखिए यहां पर लगा करके इस तरह से जोड़ेंगे ब्लू वाले तार को, और इन दोनों को एक ही में करके इस सॉकेट में 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। एन वाले पॉइंट का मतलब हो गया न्यूट्रल वाले पॉइंट में। अब देखिए न्यूट्रल वाले पॉइंट में जोड़ने का क्या मतलब हुआ, हमने कहां कहां जोड़ दिया। सबसे पहले देखिए ये सप्लाई है हमारी मेन लीड की, यहां से ये ब्लू कलर को हमने न्यूट्रल माना, तो न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले इंडिकेटर में जोड़ा, यहीं से निकल के गया 5 पिन सॉकेट में जोड़ा, यहीं से निकल के गया हमारे बल्ब में भी जुड़ गया। मतलब न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में हमने डायरेक्ट जोड़ दिया है। अब देखिए नियम नंबर 1 हमारा खत्म हो गया, सिर्फ 3 नियम है। पहला नियम न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है, तो हमने एक एक में जोड़ दिया। दूसरा नियम फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। स्विच मतलब बटन, तो सभी बटन के निचले पॉइंट में जोड़ना है। देखिए ये जो फेस है हमने फ्यूज में जोड़ दिया ना, अब फ्यूज से आउट करवाएंगे और सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ेंगे। तो इसमें 2 स्विच है लेकिन एक इंडिकेटर भी है, तो फेस का वायर इंडिकेटर में और दोनों स्विचों में जाएगा। तो देखेंगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट या 3, तीनों पॉइंट को हमने एक तार के जरिए कनेक्ट कर दिया। यहां से यहां रेड कलर का तार दिख रहा होगा, यहां से यहां देखेंगे एक पतला सा तार के जरिए हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, ये फेस का वायर है तो इसको ले जाना हमें है फ्यूज से लेकर के यहां तक, इसको हम इस प्रकार से जोड़ दें। अब देखिए फेस के वायर को हमने फ्यूज से आउट करा के इंडिकेटर में जोड़ दिया और दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ दिया। यहां पे देख सकते हैं इंडिकेटर है, ये 2 स्विचें हैं, तो इंडिकेटर में जोड़ दिया और दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया, मतलब डायरेक्ट सप्लाई इसमें पहुंच गई। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 नियम हमारे पूरे हो गए। पहला नियम न्यूट्रल के वायर को यहां पे देखिए, पहला नियम न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट यहां पे इंडिकेटर में गया, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया। दूसरा नियम फेस का वायर हमने सबसे पहले फ्यूज लगाया तो फ्यूज में देंगे और फ्यूज से आउट करवा के इंडिकेटर में देंगे और वहां से फिर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ दिया। अच्छा 2 नियम की वायरिंग पूरी होने के बाद ना, अगर इस वायरिंग में आप देखेंगे ना तो जहां पे न्यूट्रल गया होगा वहां पे फेस नहीं जाएगा और जिसमें फेस गया है उसमें न्यूट्रल नहीं जाएगा। देखेंगे यहां पर देखिए कोई ऐसा पार्ट नहीं है इलेक्ट्रिक जिसमें न्यूट्रल फेस दोनों गया। ये इंडिकेटर में गया हुआ है कि इंडिकेटर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है इसलिए। बाकी अगर इंडिकेटर नहीं होता तो जिसमें न्यूट्रल है उसमें फेस नहीं है, जिसमें फेस है उसमें न्यूट्रल नहीं है। अब देखिए ये अब क्या होगा, नियम नंबर 3 ये होता है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब समझिए यहां पे दिखाइए, ये स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट है ना, इसमें 2 स्विचें हैं और उपकरण का बचा हुआ, देखिए इसमें भी तो एक पॉइंट खाली है ना, और ये बल्ब भी उपकरण तो इसका भी एक पॉइंट खाली है ना। मतलब स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में आपस में डायरेक्ट जोड़ना है। जैसे देखिए ये बल्ब का है ना, तो हम इसको यहां भी जोड़ सकते हैं, इसको यहां भी जोड़ सकते हैं। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा। अगर हम इसको यहां जोड़ते हैं ना तो इस वाली स्विच से ये वाला बल्ब हमारा जलेगा, अगर हम इसको यहां जोड़ दें तो इस वाली स्विच से हमारा बल्ब जलेगा। मतलब जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा। तो देखिए यहां पर ये जो बल्ब है हम इसको यहां पे जोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए बल्ब वाले वायर को हमने यहां पर ब्लैक कलर का तार लगा हुआ था, पहले से यहां पे रेड होना चाहिए, लेकिन हमने बल्ब वाले वायर को यहां पे स्विच में जोड़ दिया। अब एक स्विच और एक सॉकेट यहां पे बचा हुआ है, तो इस स्विच को इस उपकरण से जोड़ देते हैं। मतलब ये जो स्विच का पॉइंट बचा हुआ है यहां पर ऐसे हम एक तार लगा के इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए इस स्विच का पॉइंट इस उपकरण से हमने जोड़ दिया है। यहां पर पूरी वायरिंग को एक बार फिर से समझते हैं शॉर्ट में। देखिए ये हमारा सबसे पहले ब्लू कलर का न्यूट्रल है, न्यूट्रल के वायर को हमने इंडिकेटर में जोड़ा, यानी सभी उपकरणों में जोड़ना होता है तो यहां पर जोड़ा, यहीं से ले जाकर के 5 पिन सॉकेट में और बल्ब में जोड़ा। फेस का वायर सबसे पहले फ्यूज में दिया, फ्यूज से आउट करवा करके इंडिकेटर में और स्विचों के निचले पॉइंट में दिया और स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट से जोड़ दिया, यानी एक स्विच को बल्ब से और एक स्विच को 5 पिन सॉकेट से जोड़ दिया। वायरिंग हो गई कंप्लीट। चलिए अगर इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं, इस वायर का ये दोनों तार है और इसको हम लगाते हैं यहां पर सबसे पहले 5 पिन सॉकेट में अपने। देखिए यहां पर हम लगा देते हैं अपने 5 पिन सॉकेट में और देखते हैं कि यहां से सप्लाई आती है कि नहीं आती है। तो देख सकते हैं यहां पर सप्लाई आ गई, ये इंडिकेटर जल रहा है, आप देख सकते हैं इंडिकेटर आ गई। अच्छा यहां पर हम बल्ब लगाते हैं, बल्ब को देखते हैं, ये देखिए बल्ब भी ऑन हो गया। स्विच से ऑन ऑफ करके देखते हैं, देखिए ये ऑन ऑफ भी हो रहा है, मतलब ये भी सही है।
ये स्विच से ऑन ऑफ भी हो रहा है। 5 पिन सॉकेट को भी हम चेक करते हैं, एक अलग से होल्डर बल्ब लगा करके चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए, तो इस प्रकार से होल्डर और बल्ब लेंगे और 5 पिन सॉकेट को हम चेक कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर सप्लाई आ रही है, इस तरह से बंद हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है, और ये वाला भी देखिए बल्ब हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। अच्छा, फ्यूज निकालने के बाद ये देखना है कि ये बंद होता है कि नहीं, तो होता है, काम करता है कि नहीं। तो देखिए ये फ्यूज भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फ्यूज के अंदर पतला तार जोड़ना चाहिए। देखिए वैसे इस फ्यूज का यूज अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये जो फ्यूज है ना, फ्यूज के अंदर ये जो पतला तार है, कितना मोटा जोड़ना चाहिए लोगों को नहीं पता होने के कारण इतना मोटा इसके अंदर तार जोड़ देते हैं कि पूरा बोर्ड जल जाए लेकिन फ्यूज नहीं जलता। तो इसलिए वैसे इस फ्यूज का यूज अब कम हो गया है। अब इस फ्यूज के बदले में एमसीबी वगैरह का प्रयोग किया जाता है, जो कि अधिक लोड पड़ने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर अच्छे प्रकार से कट कर देती है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं, नॉर्मल बोर्ड बना सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल। इस बोर्ड से रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।